क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि अगर ईश्वर कण कण में है और अगर वो निराकार है तो उन्हें राम या कृष्ण बनकर एक साधारण इंसान की तरह जन्म लेने की क्या जरूरत है? और अगर वो जन्म लेते हैं तो क्या उन्हें भी हमारी ही तरह बुढ़ापा या दुख भी सहना पड़ता है? और आज के मॉडर्न साइंस और बहुत से लोग इस अवतार के कॉन्सेप्ट पर सवाल भी उठाते हैं, लेकिन गीता जी के चौथे अध्याय के श्लोक 6 में आपके ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि इस श्लोक का जवाब बहुत ही गहरा है। तो अब इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अजो अपि सन व्यय आत्मा भूतानामी शरोपि सन प्रकृतिम स्वामिधिष्ठाये संभवा म्यात्म मायया। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हालांकि मैं अज हूं, अज मतलब जिसका कभी जन्म नहीं होता, और मेरा शरीर भी कभी नष्ट नहीं होता, और मैं सभी जीवों का ईश्वर हूं, फिर भी मैं अपनी प्रकृति को अपने कंट्रोल में रखकर अपनी योग माया से इस धरती में प्रकट होता हूं। आसान से शब्दों में समझें तो एक इंसान का जन्म उसके कर्मों की मजबूरी के कारण होता है, लेकिन ईश्वर का जन्म कोई मजबूरी नहीं होता। वो जब चाहे अपनी मर्जी से इस दुनिया में प्रकट हो सकते हैं और इस दुनिया से जा सकते हैं। चलिए अब भगवान के जन्म और एक इंसान के जन्म के अंतर को एक बड़ी प्यारी कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए कि एक बहुत बड़ी जेल है और उस जेल में एक अपराधी को हथकड़ी पहनाकर लाया जा रहा है। वो रो रहा है, परेशान है, क्योंकि वो अपने अपराधों की वजह से वहां मजबूरी में आया है। अब उसे जेल के कड़े नियम सहने पड़ेंगे। और ठीक उसी समय उस देश का राजा भी जेल के अंदर आता है। अब टेक्निकली रूप से देखें तो अपराधी भी जेल में और राजा भी जेल में है, लेकिन क्या दोनों बराबर है? बिल्कुल नहीं। अपराधी अपने कर्मों से बंधा है, लेकिन राजा अपनी मर्जी से जेल का मुआयना करने आया है। और जेल के रूल्स एंड रेगुलेशन सिर्फ अपराधी पर ही लागू होंगे, राजा पर नहीं होंगे। और जेलर राजा को हथकड़ी भी नहीं लगा सकता, बल्कि राजा जब चाहे तो जेल से बाहर आ सकता है। तो इस श्लोक से सीख क्या है कि भगवान श्री कृष्ण हमें यही समझा रहे हैं, ये दुनिया एक जेल के समान है और हम इंसान अपने कर्मों की वजह से यहाँ जन्म लेने पर मजबूर है, लेकिन ईश्वर इस ब्रह्मांड के राजा है। वो जब इंसान बनकर इस धरती पर आते हैं तो वो प्रकृति के नियमों यानी कि बुढ़ापा, बीमारी या किसी तरह के कर्म के बंधनों में नहीं बनते। वो अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से जा सकते हैं। तो दोस्तों, ईश्वर का अवतार इसलिए नहीं होता कि वो मजबूर है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। और एक राजा अपनी प्रजा का हाल देखने खुद जमीन पर जरूर आता है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ईश्वर कैसे आते हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है कि भगवान कब आते हैं और क्यों आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अगले ही श्लोक में पूरी गीता का सबसे मशहूर और सबसे पावरफुल श्लोक बताने वाले हैं। एक ऐसा श्लोक जो शायद हर भारतीय ने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, यदा यदा ही धर्मस्य। तो आखिर किस कंडीशन में ईश्वर को खुद धरती पर आना पड़ता है, ये जानेंगे हम गीता जी के अगले श्लोक में। तो जानने के लिए अभी हमारे चैनल ज्ञान के स्वास्थ्य को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको इस वीडियो से कोई सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करो, ताकि ये ज्ञान औरों तक भी पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में गीता जी के चौथे अध्याय के श्लोक 7 के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।